वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7, 8 की जेनरिक वर्कशीट GS 7 करेंगे जो 4 सितंबर को आपको दी गई है। अब ये वर्कशीट हमें बताती है रेनी सीज़न या के बारे में, बरसात के मौसम में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आपकी ये सैटरडे वाली वर्कशीट को, जो कॉमन है 6 to 8 कोहर्ट 1 विषय है। विद्यार्थी सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा। बारिश का मौसम तो सभी मौसमों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसी में पानी पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे पेड़ पौधे अच्छे से जल्दी से बढ़ जाते हैं और फिर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस मौसम में सभी पेड़ पौधे फिर से एक बार खिल उठते हैं और पूरी तरह से बारिश की वजह से हरे भरे हो जाते हैं। और इनके हरे भरे होने से कई फ़ायदा है। इसे एक तो हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन देते हैं ये, और दूसरा फल सब्जी वगैरह भी यहीं से तो आती है। फिर तीसरा है, बारिश की वजह से गर्मियों के मौसम में सूखे तालाब और नदियाँ भी फिर से एक बार बहने लगती हैं। अब जैसे बारिश बढ़ेगी तो ये जो तालाब और नदियाँ सूख जाती हैं उनमें भी पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ का वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। बारिश के कारण वातावरण में फैली गर्मी भी नष्ट हो जाती है, जिससे पूरा वातावरण ठंडा हो जाता है, जो हम सभी को एक अलग ही आनंद देता है। अब आप कभी बाहर देखना, कभी गर्मी में बाहर निकल के आपको कितनी गर्मी लगेगी, पसीने से इतने पसीने आने के बाद इरिटेशन वैसे हो जाती है। और बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा वातावरण ठंडा हो जाता है तो उसमें सबको मज़ा आता है। कभी कोई अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी आज पकोड़े खाने का मन कर रहा है, कोई बोलता है कि मम्मी आज तो बारिश का मौसम है, आज समोसे खाने का मन कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें बारिश के दिनों में नहीं खानी चाहिए। बाहर की तली हुई या फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, वो हम आगे जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न क्या है, बारिश के मौसम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो कौन कौन सी बातें हैं कि एक तो बारिश के मौसम के दौरान आपके शरीर में संक्रमण का खतरा रहता है, इसलिए स्वस्थ आहार का पालन करें और स्ट्रीट फूड खाने से बचें। अब जब बारिश ज़्यादा होती है या बारिश के मौसम में क्या होता है, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो ख़राब जीवाणु होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा पनप जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे पनपते हैं वैसे ही इससे हमारे शरीर में उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए साफ़ स्वस्थ आहार ही हमें खाना चाहिए, साफ़ सुथरा घर का, और बाहर का स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए। और घर में भी अगर जो खाना है उसको ढक के रखना चाहिए। और दूसरा है, मच्छरों को दूर रखें। अब बारिश के मौसम में एक और चीज़ होती है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ मच्छर काफ़ी हो जाते हैं और वो अंडे वगैरह दे देते हैं, जिससे और ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। अब अगर आप मच्छर, क्योंकि बारिश के दिनों में ही आपने केस भी सुना होगा आजकल, डेंगू मलेरिया, इनके ज़्यादा केसेस बारिश के बाद ही होते हैं, क्योंकि ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है और मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें कहीं भी खुला ऐसी जगह में जहाँ पे पानी जमा होता हो, वैसी जगह से उस पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फिर अगला है, अच्छी क्वालिटी के फुटवियर पहने। अब जूते अगर अच्छी क्वालिटी के नहीं पहनोगे तो क्या होगा, फिसल जाओगे बारिश में, और बारिश में फिसलोगे तो आपको चोट भी लग सकती है, जिससे आपका बारिश का मौसम का जो आपका अच्छा आनंद लेने के लिए बना हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 2, हम बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? तो ये तो आपको पता ही है कि हम इकट्ठा करके और भूमि के अंदर का जो जल संरक्षण करके और रिचार्ज कर सकते हैं भूजल को। हम बारिश के पानी का उपयोग कर सकते हैं वर्षा जल संरक्षण के जरिए, जिसका मुख्य उद्देश्य घरों के छत पर जल संचय कर भूजल को रिचार्ज करना है, ताकि ज़मीन का जल स्तर बरकरार रहे तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न ना हो। वो आप सब दिल्ली में रहते हैं, आपको एक चीज़ पता होगी, आपने सुना भी होगा कि वहाँ भूजल काफ़ी नीचे तक चला गया है। अब ज़्यादा नीचे तक चला जाएगा, इसका मेन कारण क्या है कि एक तो हर जगह कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन हो गई है। बारिश भी आती है तो कोई वैसी ज़मीन तो है नहीं जहाँ से मिट्टी वाली की सीधा पानी नीचे चला जाए और भूजल का रिचार्ज कर ले। तो इसलिए बारिश के पानी को हम स्टोर करके ऊपर छतों पे ऐसा है जल संचय करके
और उसके बाद भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार बारिश के पानी का क्या महत्व है? तो देखते हैं क्या महत्व है। बारिश के पानी से पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, धरती की तपन कम हो जाती है और सूखे तालाब नदियों में फिर से पानी आ जाता है। तो बारिश के पानी से क्या महत्व है? जो हम पेड़ पौधों पे ही ऑक्सीजन और खाने पीने के लिए जुड़े होते हैं, पेड़ पौधों पे हम निर्भर रहते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं और धरती का तापमान भी कम हो जाता है। ज़्यादा अधिक तापमान होगा तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे इरिटेशन भी होती है और काफ़ी चीज़ें और भी दिक्कत आती हैं। और सूखे तालाब नदियों में फिर से पानी भर आता है, तो हम पानी की किल्लत भी नहीं होती। फिर प्रश्न नंबर 4, वर्षा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब ये आप लिख ही सकते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उसके जो वर्षा को ही बताते हैं, मतलब समानांतर वाले को पर्यायवाची बोलते हैं। तो वर्षा के क्या है? बारिश हो गया, बरसात हो गया, चौमासा भी बोलते हैं इसे, और मेघ भी बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 5, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है और पानी के 3 स्रोत लिखो। अब जैसे एक इसने स्रोत लिख दिया तालाब, अब हमें और बताने हैं पानी हमें कहाँ कहाँ से होता है। हमें बोरिंग का पानी मिलता है, हैंडपम्प का भी मिलता है ना। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? भूजल स्रोत कुएँ से मिलता है, और सतही जल स्रोत क्या है? नदी, झील, जलाशय हो गया। अब भूजल स्रोत में कुएँ के साथ आप हैंडपम्प भी लिख सकते हो, क्योंकि हैंडपम्प से भी तो हम लेते हैं ना पानी। तो इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।